सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं दो फोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi का Note 8 जो फिलहाल अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, लेकिन इस बार अब इंडिया में दिवाली के महीने में लॉन्च होने वाला है। और दूसरी तरफ हमारा Realme 5, ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा के सेटअप के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इस फोन की कंपेरिजन करना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना होगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो Redmi के Note 8 में आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 19.5 स्टूडेंट एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको एक डिजाइन तो अच्छी मिलती है और इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे Realme 5 के डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है। और बताना चाहिए इसमें भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है। 9.25 स्टूडेंट एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की कंपैरिजन करना चाहूंगा तो डिस्प्ले तो दोनों में आपको सेम जैसी मिलती है, ज्यादा फर्क नहीं मिलता साइज के मामले में, लेकिन आपको रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है Realme 5 में। तो इस मामले में Redmi का Note 8 वो आगे निकल जाता है यहाँ पे। अब बात आती है दोनों फोन के चिपसेट की, तो बता दो कि दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। Snapdragon की तरफ से आने वाला 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। Octa पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। Adreno का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि PUBG जैसे गेम आप इसमें खेल सकते हो, क्योंकि ये Snapdragon 660 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। प्रोसेसर के मामले में आपको दोनों में फोन में आपको कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दें अगर Redmi के Note 8 में आपको जो तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ये चाइना में लॉन्च हुआ है तो चाइना में जो वेरिएंट अभी फिलहाल अवेलेबल है इसकी बारे में बात करूंगा। तो पहला जो वेरिएंट है 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB वाला वेरिएंट, तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड इस बार देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें Redmi Note 8 Pro में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें Redmi Note 8 में आपको मिलता है डेडिकेटेड स्लॉट। तो ये बहुत अच्छी बात है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन Realme 5 में आपको तीन अलग अलग वेरिएंट इसमें भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 4GB वाला वेरिएंट तो मिलता है, लेकिन 6GB वाला वेरिएंट नहीं मिलता। 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 4GB 64GB और 4GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बजट वेरिएंट में आपको स्मार्टफोन मिलता है, इसीलिए आपको कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें भी मिल जाता है, सेम आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, डेडिकेटेड स्लॉट है। तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको रियर कैमरा में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। ये दोनों स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट है। तो Redmi के Note 8 में आपको जो प्राइमरी लेंस मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Samsung का GM1 का सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक मैक्रो लेंस है। और चौथा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन सिंगल टोन एडिट फ्लैश देखने को मिल जाती है। 4K और 1080p तक की 13-16 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको 16 FPS तक का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस बार, क्योंकि Redmi के Note 7 में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको Redmi के Note 8 में देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें जो Samsung का सेंसर लगा है, इसमें कोई Sony का सेंसर नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो Sony का सेंसर है वो आपको Redmi के Note 7 Pro में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको Redmi के Note 8 में आपको Samsung का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो है, लेकिन ये Samsung का GM1 सेंसर वाला कैमरा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बात आती है Realme 5 के क्वाड कैमरा के सेटअप की बात करें तो इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसका एपर्चर f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी जो कैमरा के सेटअप है वही सेम आपको देखने को मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड है, एक मैक्रो है और एक डेप्थ सेंसर, वही सेम कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कोई दोनों फोन में फर्क नहीं, फर्क इतना है कि मेन कैमरा में फर्क देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 FPS
रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो कैमरा के मामले में ये Redmi Note 8 है वो जरा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि जो कैमरा सेटअप है थोड़ा सा बेटर आपको मिलता है यहाँ पे Redmi के Note 8 में जो कैमरा सेटअप है वो, और Realme 5 में थोड़ा सा बजट में आपको एक कॉम्प्रोमाइज करके आपको एक कैमरा सेटअप दे दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों फोन की सेल्फी कैमरा की, तो दोनों में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको AI के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, AI पोर्ट्रेट और AI फेस अनलॉक का भी फीचर्स आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेल्फी के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दूं अगर Redmi के Note 8 में आपको जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। हालांकि ये थोड़ी सी कम है Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में, क्योंकि Redmi के Note 8 Pro में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, कि यहाँ पे आपको 4000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। लेकिन इसमें आपको घबराने की बात नहीं, इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो तो मिलता है, और इसमें इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। जो चाइना का जो वर्जन है इसमें आपको इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है, और Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसमें का MIUI 10 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 5 में बात करें बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको 10 वाट का ही नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिलता है, इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। हालांकि Snapdragon 665 एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे Realme ने कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है, बैटरी थोड़ी सी ज्यादा दे दी तो थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग दे दिया तो अच्छा रहता। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें भी आपको Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कलर 6 के बेस पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में बैटरी कैपेसिटी ज्यादा आपको Realme 5 में देखने को मिल जाती है यहाँ पे, और फास्ट चार्जिंग के मामले में आपको Redmi का Note 8 देखने को अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, कुछ मामलों में ही फर्क है। जैसे कि आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट आपको Redmi के Note 8 में देखने को मिलता है, लेकिन Realme 5 में आपको माइक्रो USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में 3.5 कॉर्ड जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है। दोनों ही स्मार्टफोन में ब्लूटूथ का 5.0 ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है दोनों फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बता दो Redmi के Note 8 में जो फिलहाल अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक और एक व्हाइट। ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस थोड़ी सी अग्रेसिव है, बहुत ही अच्छी है। 4GB 64GB की जो प्राइस है, चाइना के जो प्राइस है उसकी प्राइस की बात करें तो 10,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 12,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 14,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। यानी कि प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है इस प्राइस रेंज में। अगर इंडिया में आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि ये चाइना की प्राइस है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर इंडिया में आता है इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो एक कंपेटिटर आपको मिल रहा है अभी Realme 5, तो उसके मुकाबले ये टक्कर दे पाएगा इस फोन को, क्योंकि जो फोन की प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है Realme 5 की। हालांकि जो स्पेसिफिकेशन रहती है उसके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि अभी तक का कोई स्मार्टफोन अभी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है इंडिया में। जब भी Redmi Note 8 इंडिया में आएगा तब पता चल जाएगा इस फोन का। लेकिन Realme 5 की जो अभी फिलहाल प्राइस है वो आपको पता चलेगा। इसमें आपको 3GB 32GB वाला वेरिएंट है, इसमें आपको 9,999 प्राइस में आपको फोन पड़ जाएंगे, 10,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ जाता है। दूसरा जो वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 11,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 12,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। यानी कि प्राइस थोड़ी सी अग्रेसिव और अच्छी है। लेकिन जो अभी Redmi Note 8 नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते कि इसकी प्राइस अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि अभी इसका कोई कंपेटिटर नहीं है Realme 5 के अगेंस्ट। आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, कौन सा क्वाड कैमरा का सेटअप आपको अच्छा लगा, Redmi का Note 8 या Realme 5। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।